थाना खरखौदा के अंतर्गत कल शाम को 6 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आम के बाग में 2 युवकों के शव पड़े हुए हैं और पुलिस के द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि दोनों ही युवकों की गला दबाकर हत्या प्रतीत हो रहा था। इस पूरे प्रकरण में युवकों की पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए गए, जिसमें दोनों मृतकों की पहचान गांव बिजौली और गांव नरहड़ा के युवकों के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा संबंधित परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के द्वारा इसमें 2 युवकों के नामजद शक के आधार पर तहरीर प्राप्त कर इसमें धारा 300 आईपीसी 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का जो कारण है वो गला दबाकर दम घुटने से आया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक छानबीन की गई, जिसमें कि साक्ष्य एकत्रित किए गए और दोनों ही जो शक के आधार पर नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही मृतक विभिन्न कार्यक्रमों में अपना वेश परिवर्तित कर लड़की का वेश धारण कर नृत्य आदि करते थे और एक ऐसे ही कार्यक्रम में दोनों जो मृतक थे और जो दोनों प्रतिवादी हैं इनकी एक दूसरे से जान पहचान हुई। एक दूसरे से इन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे से बातें इनकी शुरू हो गई। तो जो प्रतिवादी अंकुश है इसकी जो जान पहचान और संबंध मोंटी से, और जो नवीन जो दूसरा प्रतिवादी है इसका मनोज उर्फ कमल से आपस में बातचीत और संबंध की शुरुआत हो गई। इसके बाद में कुछ समय के बाद इसमें जो अंकुश नाम का जो प्रतिवादी है इसकी शादी की बात इसी से तय होने की बात शुरू होने लगी। तो इसमें जो उसके समकक्ष जो मोंटी है उसके द्वारा इस बात पर आपत्ति की जाने लगी और वह इस बात को सार्वजनिक, अपने सभी संबंध है उनको सार्वजनिक करने की उससे बात कहने लगा और उससे कहा कि उसके मोबाइल फोन में कुछ उनके वीडियोज हैं जिसको कि वह सार्वजनिक कर देगा और यदि उसे शादी करनी है तो वह उससे ही शादी करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो प्रतिवादी और वादी मृतक हैं इनके बीच में आपस में कई बार इनके बीच में बहस भी हुई और आपस में इनके द्वारा एक दूसरे को धमकी देने की बात भी उसमें शुरुआत में आने लगी। बाद में इनके द्वारा अपना फोन बंद करके बातचीत बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो मृतक थे उसके द्वारा जो मृतक मोंटी है उसके द्वारा बार बार बात करने का दबाव और उसके घर जाकर उससे बात करने का प्रयास किया जाने लगा। इस बात से परेशान होकर जो अंकुश है और नवीन है इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत इनके द्वारा घटनास्थल के पास मोंटी को और मनोज को वहां बुलाया गया। वहां इनके द्वारा शुरुआत में बातचीत का प्रयास किया गया और जब बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद इन दोनों ही के द्वारा गला दबाकर दोनों मोंटी और मनोज की वहां पर हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में जो मोंटी है उसका जो फोन था वो मौके से बरामद नहीं हो पाया था। बाद में दोनों ही अभियुक्तों की शिनाख्त इसके निशानदेही पर शिनाख्त के आधार पर मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। उसको साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया गया। उसमें कुछ वीडियोज इन दोनों ही अंकुश और नवीन और मोंटी और मनोज की आपस के मिले हैं, जिसके आधार पर संभवतः ये इस तरह की उनको दबाव बनाने का प्रयास करते होंगे। इस पूरे प्रकरण में दोनों ही अभियुक्तों को और अधिक गहराई से पूछताछ कर अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर विवेचना को अंतिम रूप इसमें दिया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।